लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं हैं। कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। अगर आपके पास बेगुनाही का कोई स्टेटमेंट है तो दो, अब उनके पास स्टेटमेंट नहीं है। पूरी तरह से केस फर्जी है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2 साल से ज्यादा हो गए, हजारों जगहों पे छापे डाल चुके हैं और आज तक एक सबूत नहीं मिला इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रवर्तन निदेशालय के समन के विरुद्ध हाईकोर्ट में केजरीवाल ने याचिका दायर की। ईडी के सभी 9 समन के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला के मामले में केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने 9वां समन भेजकर केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल चले गए हैं। हाईकोर्ट समन को बताया है गैर कानूनी। लेकिन अब सवाल प्रश्न ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश होंगे? वहीं आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर 9 समन 18 बहाने वाला वार किया। बीजेपी ने कहा केजरीवाल कितनी भी होशियारी कर लें, लेकिन वो जांच की आंच से बच नहीं सकते। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। उसकी ये इच्छा हम पूरी नहीं होने देंगे। चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल को 2-2 समन के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या 21 मार्च को शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ईडी के 9वें समन पर पेश होंगे? सीबीआई ने कहा है कि शराब घोटाले में जल्द ही एक हाई प्रोफाइल शख्स की गिरफ्तारी होगी। आखिर ये हाई प्रोफाइल शख्स कौन है? पिछले साल अक्टूबर के महीने से लेकर इस साल मार्च के महीने तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जितने भी समन भेजे, उन्हें आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बता चुकी है। वहीं संभावना है कि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च के दिन ईडी के 9वें समन को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये चिंता भी है कि उनकी पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी या सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। बीजेपी पूछ रही है कि अगर केजरीवाल ने गलत नहीं किया तो समन के डर से भाग क्यों रहे? 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं हैं। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैर कानूनी है, विड्रॉ किया जाए। मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। वैसे तो आम आदमी पार्टी ईडी और सीबीआई की कार्यशैली पर पहले से ही सवाल उठा रही थी, लेकिन अब केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ईडी को बीजेपी का प्रवक्ता करार दे रही है। क्या जमाना आ गया है कि अब देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मीडिया में स्टोरी प्लांट कर रही है। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। केजरीवाल साहब को चाहिए कि जो 2012 में उन्होंने हमें कहा था, जनता को कहा था कि अगर मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो
मैं इस्तीफा दे दूंगा या मुझे जेल में डाल देना। ये समय आ गया है कि उनको इस्तीफा देकर के ईडी को फेस करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि अब तक वो शराब घोटाले में ईडी के 8 समन को गैर कानूनी बताकर बैरंग लौटा चुके हैं। अब 9वें समन पर ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल को समन मिला था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को बार बार समन क्यों भेज रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि घोटाले के मास्टरमाइंड अब बच नहीं पाएंगे। जब इतने समन के बावजूद और इतने प्रयास के बावजूद वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक नए फर्जी केस में समन भेजने शुरू कर दिए। अब उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई के माध्यम से भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल बस इतना है कि आप कोई प्रमाण तो दिखाइए। अभी तक इन किसी भी मामले में कोई प्रमाण ना ईडी ना सीबीआई पेश कर पाई है। अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम। केजरीवाल जितना आरोपों से भाग रहे हैं, ईडी दिल्ली शराब घोटाले मामले में उतनी ही संगीन आरोप केजरीवाल पर लगा रही है। दरअसल तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक जांच में पता चला है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। इसी फायदे के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में के कविता भी शामिल थी। ईडी के पास और सीबीआई के पास जो सारी जानकारियां हैं, उससे ये पता चलता है कि जो उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, जो उनकी आपस की बातचीत है, उनसे पता चलता है कि के कविता भी इस पूरे लेन देन में, इस पूरे मामले में शामिल रही हैं। क्योंकि ईडी के सूत्रों ने जो जानकारी दी है कोर्ट को, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे व्हाट्सएप की चैट है। व्हाट्सएप की चैट में भी ये कहा गया कि 15 पीपे घी के वहां भेजने हैं। 15 पीपे का मतलब 15 करोड़ रुपए की बात बताई जा रही है। और उसमें यह भी कहा गया कि कविता जी तो घी लेती नहीं है। तो किसी ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल घी नहीं लेते हैं, एक घी नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे इनके तार जुड़े हुए हैं। ईडी ने सोमवार को जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें पहली बार दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जांच की प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिखा है। अब के कविता से कनेक्शन मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। अगर आपने जांच करी और जांच में कुछ निकला है, वो आप कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे ना। अगर आपने कुछ जांच किया और उसमें कुछ निकला, आप समन्स में लिखेंगे। ये प्रेस रिलीज से कब से इन्वेस्टिगेशन का आउटकम ईडी बताने लगी है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं न कहीं छुट जाते हैं और अंततोगत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। उधर शराब घोटाले में आरोपी और गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद चल रहे संजय सिंह राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आए। मैं संजय सिंह जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जानती है कि इस समय सिर्फ केजरीवाल ही देश भर में प्रचार की कमान संभाले हैं। ऐसे में अगर उनकी शराब नीति घोटाला मामले में मुश्किल बढ़ी तो लोकसभा चुनाव में उलटफेर की आस में दिख रही आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। संजय शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। शराब घोटाला के केस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी को अक्सर कहते रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किल इसलिए भी अब बढ़ गई है कि उसके कई बड़े नेता जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। इन नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह, और संजय सिंह ने आज ही राज्यसभा सांसद की दोबारा शपथ लेनी सलाखों से उबार आए। हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम कैसे आया, कैसे जुड़ा।
the amount of ₹100 crores to AAP leaders. आप देखते जाइए, हर पन्ना कुछ कहता है, हर पन्ना कुछ कहता है, हर पन्ने में दास्तां बयान। 9 सम्मन भेज चुके, 9 सम्मन भेजा, आज तक पहले जवाब क्यों नहीं भेजा? अगर अरविंद केजरीवाल जो है षड्यंत्रकारी थे तो 9 सम्मन से पहले उनको ये ज्ञान नहीं था, आज अचानक ज्ञान पैदा हो गया है। 2.5 साल पहले से सम्मन जा रहे, तो 2.5 साल पहले कौन चुनाव था? उस दिन कैसे रोकना चाहती थी? आप तो खुदे इसको ना जाके ले आए चुनाव में, तो क्या चुनाव के कारण अपराधियों का अपराध माफ कर देना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी दोषी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहा है, कांग्रेस उस बात का विरोध है। केजरीवाल को समन पर सियासी संग्राम मचा है। लोकसभा के चुनाव में केजरीवाल को अपने धाकड़ नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल के 3 करीबी नेताओं के सलाखों के पीछे चले जाने से आपकी रणनीति लड़खड़ा गई, क्योंकि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद, संजय सिंह जेल से शपथ लेने बाहर आए, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया को अभी बेल नहीं मिलनी चाहिए, और इलाज के लिए जमानत पर चल रहे सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फिर से जेल जाना पड़ा। वहीं कई महीने बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह शपथ लेने बाहर आए। शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेताओं को अब तक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। पिछले साल 30 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। आज केजरीवाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।